Hi students and welcome in our next video of social science, our past part second textbook in history for class 7th. We are learning 7th chapter, that is tribes, nomads and settled communities. We are learning the point that is given on page number 92, who were tribal people. So in the today's video we have to see the further part of this topic, who were tribal people. In many areas of present day Bihar and Jharkhand, Charo chiefdoms had emerged by the 12th century. राजा मन सिंह अकबर्स फेमस जनरल थे, अटैक एंड डिफेंडेड द चेरोज इन 1591। यानी जो भी राजा मान सिंह थे, अकबर के जो फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया और डिफेंड किया चेरोज को इन 1591। Then a large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Cheroz fortresses and subjugated the tribes. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in his region and also in Orissa and Bengal। यानी यहाँ पे कहा थे जो भी मुंडाज और संथल्स के जो भी ट्राइबल्स पीपल है, तो ये इम्पोर्टेंट ट्राइब्स रहते थे इन रीजन में, और उड़ीसा एंड बंगाल में भी रहते थे। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको एक पिक्चर नज़र आता है, फिगर सेकंड है। तो ये फिगर सेकंड क्या कहते हैं कि जो भी व्हील्स है, व्हील्स यानी जो भी ये व्हील है, हंटिंग डियर एट नाइट, नाइट को डियर को हंट कर रहे हैं। और उसके बाद के नीचे वाला जो पिक्चर आपको बताया गया है, इस पिक्चर में फिगर थर्ड है, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स। मोबाइल ट्रेडर्स यानी जो भी भटके फिरने वाले जो भी ट्रेडर्स है, व्यापारी, कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हियर यू सी नट्स बींग्स गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ कैमल्स। नट्स क्या कर रहे हैं, गैदर कर रही है, और कैमल के बैक पे क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ओके, सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स बॉट सच गुड्स इन इंडिया एंड द बंजारास और अदर ट्रेडर्स कैरिड दिस टू द लोकल मार्केट। ये क्या करते थे, सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स इसको ब्रॉड करते थे, ऐसे गुड्स को, और इंडिया में आने के बाद जो भी बंजाराज और अदर ट्रेडर्स है, ये लोकल मार्केट्स में बाद में बेचते थे। ओके, द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम्स ऑफ कोलीज। ये कोलीज के, बेडास के और न्यूमरस अदर्स कम्युनिटीज के हाईलैंड्स थे, होम्स थे। कोलीज अल्सो लिव्स इन मेरी एरियाज गुजरात। कोलीज गुजरात के भी एरिया में रहते थे। फर्दर साउथ there were a large tribal population of Koregas, Vetars, Mahavaras and many others. A large tribes of Bhil was spread across the western and central India. जो भी भील जमान थी उनकी भी ट्राइब्स थे, कहाँ पे, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। बाय द लेट 16th सेंचुरी में मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। और लेट 16th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था, जो भी ये भील थे ये एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, सेटल हो गए एक जगह, और कुछ तो भी ज़मींदार भी बन गए थे। मेनी भील चैंस नेवरदलेस रिमेंड हंटर गैदरर्स। तो कुछ भील हंटर गैदरर्स रह गए। द गोंड वेयर फाउंड इन अ ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। देन स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन बताइए, हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमाड्स और मोबाइल पीपल कैसे रहते थे। सो सी स्टूडेंट्स, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। जो भी नोमैडिक लोग थे वो मूव करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे दूर दूर तक एनिमल्स के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स। जो भी एनिमल्स का मिल्क उस पर वो रहते थे, मिल्क और प्रोडक्ट्स जो भी बेच के। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन्स। और उनको ग्रेन्स खाने के लिए, जो भी ग्रेन्स है उनके लिए वो क्या करते थे, जो भी वूल, घी है, इस प्रकार के जो भी मिल्क के प्रोडक्ट है उसको बेच के क्या करते थे, उसके बजाय ये हासिल करते थे, ग्रेन्स हासिल करते थे। क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स भी लेते थे, ठीक है, उनसे। ओके, दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस तरह से बॉट करते थे और बेचते थे सब कुछ टाइप ऑफ गुड्स एक प्लेस से दूसरे पे जाते वक्त। ट्रांसपोर्टिंग देम इन देयर एनिमल्स, ऑन देयर एनिमल्स, और एनिमल्स पे ट्रांसपोर्ट करते, एनिमल्स के पीठ पे ट्रांसपोर्ट करते थे। द बंजाराज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स। देखो, बंजारा तो सबसे इंपॉर्टेंट थे। देयर कैरावान वाज कॉल्ड तांडा। उनका जो भी कैरावान से रहने का ठिकाना रहता था उनको तांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, चैप्टर 3 में जो हमने देखा,
use the Banjara to transport grain to the city markets. Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grains on their bullock from different areas and sold it in towns. यानी बुलक्स पे क्या करते थे, वो कैरी करते थे उनका जो भी गुड़ है, और वो क्या करते थे फिर सोल्ड करते थे टाउन में. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. जब मिलिट्री कैंपेन होते थे तो वो क्या करते थे, बंजाराज ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को. विद द लार्ज आर्मी देयर कुड बी लैक बुलक्स कैरिंग ग्रेन्स. इतने सारे बुलक्स रहते थे ग्रेन्स कैरी करने वाले. ओके, यहाँ पे आपको कुछ बंजाराज के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है. वंस यू हैव टू रीड आउट दिस. मेनी पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर एंड सोर एनिमल्स. रेयर करते थे, पालते थे, एनिमल्स को सोल्ड करते थे, सच एज कैटल, हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल, लोगों को. डिफरेंट कास्ट ऑफ प्रिटी पेडलर्स अल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. और बहुत सारे कास्ट के प्रिटी पेडलर्स यानी पैदल चलने वाले जो भी रहते थे वो भी क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज तक ट्रैवल करते थे. दे मेड एंड सोल्ड वेयर ऑफ सच रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉम मेटिंग, crores of sacks. Sometimes mendicants attacked at wandering merchants. There were castes of entertainer who perform the different towns and village for their livelihood. यानी कुछ तो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी रखते थे और खुद का जीवन अपना व्यतीत करते थे. यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये फिगर 4 ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है. कुटिया कोन ट्राइब्स ओडिशा ने बनाने वाली ये ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है. ओके, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज. यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बताई गई है. चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज. तो यहाँ पे डिफरेंट हायरार्चीज के बारे में बताया गया है, यानी श्रेणी पदानुक्रम जो रहता है सोसाइटी का. एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड. जैसे इकोनॉमी और नीड ऑफ सोसाइटी बढ़ गई वैसे ही लोगों ने न्यू स्किल एक्वायर की. स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नास. और वर्नास से क्या हो गया, स्मॉलर कास्ट जातीज इमर्ज हो गए. फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपियर अलॉन्ग अमंग्स द ब्राह्मणास. न्यू कास्ट तैयार हो गए. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातीज. उस तरह के बहुत सारे ट्राइब्स को और सोशल ग्रुप्स को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल किया गया अलग अलग, और उनको उनका एक स्टेटस बन गया जाति का. स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मसून्स वेयर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मणास. तो ब्राह्मणास जिनको सेपरेट मान रहे थे, जैसे स्मिथ की कास्ट अलग है, स्मिथ लोग जो भी कारपेंटर्स रहते उनका एक ग्रुप अलग, मसून का, इस तरह के आर्टिसंस के ग्रुप अलग. ऐसे जाति रादर देन वर्ना बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. और वर्ना से ज़्यादा जाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि ये बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का एक बेसिस हो गया जातीज. ओके, उसके बाद डिलिबरेशन ऑन जातीज के बारे में वंस यू हैव टू रीड. अमंग द क्षत्रियाज, न्यू राजपूत क्लैंस बिकम्स पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries. यानी न्यू राजपूत भी क्या बन गए, पावरफुल बन गए. दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. उनमें से कुछ earlier tribes भी थे. Many of these clans come to be regarded as Rajputs. They gradually replace the older rulers, especially in the agriculture areas. Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. Okay, उसके बाद बताया गया the rise of Rajput clans to the position of ruler sets an example for the tribal people to follow. ये एक सेट ऑफ एग्जाम्पल हो गया था रूलर्स का. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास के सपोर्ट के साथ मेनी ट्राइब्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. बहुत सारे ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइब फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग कास्ट. अ लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. लार्ज मेजोरिटी जॉइन होती थी लोअर जातीज के कास्ट के साथ. ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली. इस्लाम उन्होंने अडॉप्ट किया था जल्दी ही. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. तो उन्होंने कंटिन्यू किया कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना. द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरियाज. तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ गया. द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल. टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. तो टू इनके जो भी एग्जाम्पल है ये नीचे आपको दिए गए. ओके, अ क्लोजर लुक द गोंड्स
For about this we will see in our next video.